जय हिंद एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बुद्ध भगवान के बारे में। बुद्ध भगवान जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, तो वही चीज लिखा हुआ है सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर। यानी भगवान बुद्ध को पहले सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था, बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था। तो उनका जन्म होता है कहाँ पे भाई? तो उनका जन्म होता है नेपाल में। कहाँ पे होता है? नेपाल में होता है। नेपाल के किस जगह पे होता है? तो लुम्बिनी में होता है। भाई कब होता है? तो 563 बीसी यानी ईसा पूर्व में होता है। किनका जन्म होता है 563 बीसी में? तो महात्मा बुद्ध का जन्म होता है 563 बीसी में। कहाँ पे होता है? नेपाल के लुम्बिनी में होता है। इनके पिता की अगर बात किया जाए तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था भाई? शुद्धोधन। किनके पिता का? महात्मा बुद्ध के पिता का। महात्मा बुद्ध को क्या शुरुआत से महात्मा बुद्ध कहा जाता था? नहीं, इनका पहले नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था भाई? सिद्धार्थ नाम था। फिर इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनका नाम पड़ा बुद्ध भगवान या फिर महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। तो इनका पिता का नाम क्या है? इनका पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। जो साइक्य कुल के थे। किस कुल के थे? किस जाति के थे? साइक्य कुल के थे। तो इसीलिए साइक्य कुल के थे ना इनके पिता, इसीलिए महात्मा बुद्ध को कहा जाता था साइक्य मुनि। क्या कहा जाता था भाई? साइक्य मुनि कहा जाता था। इनकी माता की अगर बात किया जाए तो इनकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। किनकी माता थी? तो भगवान बुद्ध की माता थी महामाया। देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, हम भगवान बुद्ध बोलेंगे, सिद्धार्थ आपको मन में लेके चलना है, या फिर याद रखना है कि सिद्धार्थ और भगवान बुद्ध दोनों एक ही है। बचपन का नाम सिद्धार्थ और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महात्मा बुद्ध यानी भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए। तो इनकी माता यानी भगवान बुद्ध की माता का नाम था महामाया। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तो एक सप्ताह बाद ही महामाया यानी भगवान बुद्ध की माता की मृत्यु हो गई। तो इनका जो पालन पोषण किया गया, इनकी मौसी के द्वारा। किसके द्वारा? इनकी मौसी के द्वारा। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब बौद्ध धर्म में प्रवेश किया गया किसी महिला को, तो इसकी महिला के रूप में इसकी मौसी जो है पहली लड़की हो जाती है, फिर पहली महिला हो जाती है जो बौद्ध धर्म में एंट्री मारती है। तो इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया भाई? तो इनका पालन पोषण किया गया किनके द्वारा? इनकी मौसी के द्वारा। इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था भाई? प्रजापति गौतमी। आगे देखो, इनकी पत्नी की अगर बात किया जाए, इनकी मैडम, तो इनकी मैडम का नाम था यशोधरा। क्या नाम था भाई? यशोधरा। देखो यशोदा नहीं, यशोदा उनकी है, उनकी मतलब महावीर स्वामी की। लेकिन इनकी यानी सिद्धार्थ यानी बुद्ध भगवान की मैडम का क्या नाम था? इनकी मैडम का नाम था यशोधरा। एग्जाम में आता है कि बुद्ध भगवान की मैडम का क्या नाम था? यशोधरा। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध भगवान जब 16 वर्ष के थे तभी इनकी 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि इनके पापा को कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जो है क्या बनेंगे? तो ये लोगों को सत्य की मार्ग पे ले चलेंगे, इसलिए इनका विवाह कर देना उचित रहेगा। तो इनका विवाह कर दिया जाता है 16 वर्ष की आयु में। क्लियर है? इसके बाद इनका विवाह के बाद इनका पुत्र होता है। पुत्र का नाम होता है क्या? राहुल। राहुल का अर्थ क्या होता है? तो राहुल का अर्थ होता है बाधा। क्या होता है? बाधा, रुकावट। राहुल का अर्थ क्या होता है? रुकावट। यानी जो बोला गया था कि भगवान बुद्ध लोगों को सत्य के मार्ग पे ले जाएंगे तो इनका शादी हो जाएगा तो कोई बच्चा पैदा लेगा, और बच्चा पैदा लेगा तो वो क्या बनेगा? रुकावट बनेगा। तो राहुल पैदा हुआ, तो राहुल का अर्थ होता है क्या? बाधा या फिर रुकावट। क्लियर है? उसके बाद ये जब घर छोड़े ना, तो घर छोड़े घोड़ा से। क्या से? घोड़ा से छोड़े। बताएंगे अभी आगे कि 29 वर्ष की अवस्था में इनको वैराग्य उत्पन्न होता है। फिर ये जो है अपना घर त्याग देते हैं। घर त्यागने का चिन्ह होता है इनका घोड़ा। क्या होता है भाई? इनका सारथी था घोड़ा, नाम था चन्ना, चन और कंतक। क्या नाम था भाई? चन्ना, चन और कंतक। अन्य नाम इनको जो है सिद्धार्थ नाम से जाना जाता है, साइक्य मुनि नाम से जाना जाता है, या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश कहा जाता है। किनको? तो भगवान बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो साइक्य मुनि कहा जाता है, सिद्धार्थ कहा जाता है, या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्लियर है? आगे देखो इनको वैराग्य उत्पन्न प्राप्त होता है, और महाभनिष्क्रमण क्या होता है उसके बारे में समझो भाई। 29 वर्ष की आयु में वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य उत्पन्न कैसे होता है भाई? तो ये अपने जीवन काल में ही 4 ऐसे लोगों का दृश्य देखते हैं जिनको देखकर इनके मन में वैराग्य यानी ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि हम यार घर में बेकार हैं,
तो इन्होंने किस किस अवस्था को देखा था भाई, तो बूढ़ा अवस्था का देखा था। एक्चुअली में इसके पीछे थोड़ा सा कहानी बता देते हैं कि भगवान बुद्ध इतने अमीर थे, ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध इतने अमीर थे, भगवान बुद्ध के पिता इतने अमीर थे कि एकदम बहुत बड़ा महल में रहते थे भगवान बुद्ध। जब इनका भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, तो ये बहुत बड़े घराने से बिलोंग करते थे, बहुत बड़े घराने में ये रहा करते थे। इनका कोई किसी चीज की कमी नहीं थी। तो इनके पिताजी क्या बोले, इनके पिताजी बोले कि मेरा बेटा को कोई दुख नहीं होना चाहिए, ये जो चीज मांगे घर में ही इसको लाके दिया जाए, क्योंकि अगर यदि ये बाहर चल जाएगा तो लोगों को जो है सत्य के मार्ग पे ले जाएगा। और जब उनका जन्म हुआ था तभी इनको बोला गया था कि ये जो है बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति बनेगा, तो इनको घर में ही रखने दिया जाए। तो बाद में जब भगवान बुद्ध थोड़ा बड़ा होते हैं तो इनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और चार अवस्था देखते हैं। बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं तो बूढ़ा व्यक्ति को देख के सोचते हैं कि ये बूढ़ा कैसे हो गया, ये बूढ़ा कैसे हो गया, क्योंकि बचपन से तो भगवान बुद्ध कभी किसी बूढ़ा आदमी को देखे ही नहीं थे। जब भगवान बुद्ध जवान हुए ना, तब जाके देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति को। उसके बाद देखते हैं फिर एक बीमार व्यक्ति को, तो उनको मन में आता है कि ये बीमार कैसे हुआ आदमी को, ये बीमार कैसे हुआ। चलो बूढ़ा वाला देखे तो चलो भाई एज बढ़ गया होगा, चाहे मन में कुछ सोचे होंगे। उसके बाद देखा कि ये बीमार कैसे हो गया, ये लटका हुआ है, ये पूरा लेट गया है। उसके बाद देख रहे हैं ये तो पूरा खत्म, ये कहाँ ले जा रहा है, इसको टांग कहाँ ले जा रहा है। महात्मा बुद्ध के मन में ऐसे सवाल आने लगे। उसके बाद ये घर से क्या निकल गए। अब निकल जब गए तो इन देखे एक सन्यासी व्यक्ति को किस तरह करके मुद्रा में लीन था। तो महात्मा बुद्ध को ऐसा लगा कि भाई सब हो क्या रहा है, ये सब पहली बार महात्मा बुद्ध देखे थे। अब देखो ना, कोई चीज पहली बार देखा जाता है तो एकदम पूरा चौंधरा जाता है। तो वही महात्मा बुद्ध के साथ होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है। फिर इन्होंने अपना घर त्यागने का निर्णय लेता है और 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग करके कहाँ आ जाते हैं भाई, तो आ जाते हैं अपने गुरु के पास, अलारकराम के पास। तो इनके प्रथम गुरु हो जाते हैं अलारकराम। कौन हो जाते हैं, प्रथम गुरु हो जाते हैं अलारकराम हो जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इनको सांख्य दर्शन की दीक्षा जो है अलारकराम के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन आएगा, महात्मा बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा किसके द्वारा दिया गया, तो इनके प्रथम गुरु हो जाते हैं अलारकराम, जिन्होंने महात्मा बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दिए थे। द्वितीय गुरु हो जाते हैं रुद्रकराम। क्या हो जाता है भाई, रुद्रकराम। उसके बाद महात्मा बुद्ध को योग दर्शन की शिक्षा दी जाती है। कौन सी दर्शन, योग दर्शन की शिक्षा दी जाती है। इन्हें बुद्ध का गुरु माना जाता है और वास्तविक गुरु जो है ये रुद्रकराम को ही माना जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि महात्मा बुद्ध को योग दर्शन की शिक्षा किसके द्वारा दी गई, तो योग दर्शन की शिक्षा दी गई थी रुद्रकराम के द्वारा, जबकि सांख्य दर्शन की शिक्षा दी गई थी अलारकराम के द्वारा। क्लियर है। उसके बाद ये पहुंच जाते हैं सारनाथ। कहाँ पहुंच जाते हैं भाई, सारनाथ पहुंच जाते हैं अपने 5 दोस्तों के साथ। कौन पहुंच जाते हैं 5 दोस्तों के साथ सारनाथ, तो महात्मा बुद्ध पहुंच जाते हैं सारनाथ में 5 मित्रों के साथ। 6 वर्षों तक तपस्या करते हैं, मतलब 6 साल तक क्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। लेकिन इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। यानी अभी से रिलेटेड करके अगर पढ़ा जाए तो ये अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर सारनाथ गए थे। जिस तरह आप लोग आते हैं ना यहाँ बहुत सारा कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए, तो उसी तरह करके ये गए थे कहाँ, सारनाथ गए थे पढ़ने के लिए। पढ़ने समझो, ज्ञान प्राप्ति नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़ने समझो। ये 5 मित्रों के साथ कहाँ गए थे, सारनाथ गए थे। वहाँ मेहनत करके 6 साल तक कठोर मेहनत करके इन्होंने क्या किया, तपस्या किया, यानी पढ़ाई की। लेकिन इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जब वो गए थे तो उनके सेनापति की पुत्री जो थी उन्होंने इनको खीर खिलाई थी। तो भाई ये सब जरूरी नहीं है। उसके बाद देखो, उसके बाद एगो वहीं पे जब कठोर तपस्या कर रहे थे ना यहाँ पे सारनाथ में, तब इनको एक स्त्री मिली थी। और स्त्री बोलती है कि किसी बीना को इतना धीरे ना बजाया जाए कि वो बजे ही ना, और इतना जोर से भी ना बजाया जाए कि वो टूट जाए। ऐसा वाक्य जब सुने महात्मा बुद्ध तो बोले यार क्या बात बोल रही है, खतरनाक, एकदम दिल में लग गया उसको। लड़की होगी यार, हमको एडवाइस दे रही है। दिल में जब लग गया इनको तो ये चल गए कहाँ भाई, ये चल गए गोवा। कहाँ चल गए, गोवा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, गया चल गए। महात्मा बुद्ध कहाँ चल जाते हैं, गया। तो वही चीज लिखा हुआ है संदेश, बिना के तारों को इतना मत खींचो कि टूट जाए और इतना कम ना खींचो कि बजे ही ना।
किसके द्वारा कहा गया था? तो सारनाथ में एक महिला के द्वारा महात्मा बुद्ध को कहा गया था। अब देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी और प्रथम उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिए थे। तो जब ये पहुंच जाते हैं कहाँ पे? तो ये पहुंच जाते हैं जब गया, तो यहाँ पे वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे, महाबोधि वृक्ष कहलाया। जब महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो कहलाया वो वृक्ष महाबोधि वृक्ष। क्या कहलाया भाई? महाबोधि वृक्ष। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको जो है महात्मा बुद्ध की उपाधि दी गई, महात्मा की उपाधि दी गई। तो सिद्धार्थ से बन गए क्या? बुद्ध बन गए, यानी ज्ञानी व्यक्ति। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। तथागत मुनि कहलाए, और क्या नाम से इनको पुकारा गया? तथागत मुनि नाम से पुकारा गया। अच्छा, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, लेकिन किस नदी के किनारे हुई थी भाई? तो निरंजना नदी, या फिर अभी का नाम बताया जाए तो फल्गु नदी के तट पर हुई थी। इसको भी ध्यान में रखना है। सारनाथ में अपने 5 मित्रों को प्रथम उपदेश दिया। जो सारनाथ में अपने 5 मित्रों के साथ वहां पे तपस्या कर रहे थे ना, जहाँ पे उनको एक महिला के द्वारा बताया गया था कि बिना को इतना धीरे मत बजाओ कि बजे है ना, और इतना जोर से मत बजाओ कि बिना टूट जाए। तो वहीं पे जाते हैं जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो महात्मा बुद्ध अपने उन 5 मित्रों को पहला उपदेश देते हैं। बोलते हैं कि यहाँ तुम लोग को दाल नहीं गलने वाला है, तुम लोग को जाना पड़ेगा अच्छा कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए। तो महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों को सारनाथ में प्रथम उपदेश देता है, और इस घटना कहलाता है क्या भाई? ये घटना कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। संघ का विस्तार। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध क्या करते हैं, अपने बौद्ध संघ का विस्तार करना प्रारंभ करते हैं, उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करना प्रारंभ करते हैं। तो इनका जो प्रिय शिष्य था आनंद तथा उपाली, इनका प्रिय शिष्य का क्या नाम हो जाता है? आनंद और उपाली। सर्वाधिक उपदेश जो देते हैं ये श्रावस्ती में देते हैं, कौशल में देते हैं, कौशल श्रावस्ती में देते हैं। अब देखो, जब बौद्ध धर्म का प्रचार करने महात्मा बुद्ध निकल रहे थे, तो महात्मा बुद्ध को उनके शिष्य आनंद के द्वारा कहा गया कि क्या बोलते हैं महात्मा बुद्ध जी, मतलब सर जी मन नहीं लग रहा है बौद्ध धर्म में। महात्मा बुद्ध बोले कि क्या चाहिए ना, महिला को एंट्री दिया जाए बौद्ध धर्म में। तो महात्मा बुद्ध जी बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारे कहने पे हम महिला को एंट्री देने के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम याद रखना क्या आनंद, जिस दिन महिला को हम बौद्ध धर्म में एंट्री दे दिए ना, उस दिन से बौद्ध धर्म मेरा अस्तित्व खोने लगेगा, बौद्ध धर्म आगे चल के टूट जाएगा, तुम देखना, हम बता रहे हैं। तो आनंद नहीं माना, और आनंद के कहने पर ही महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। प्रथम महिला के रूप में उनकी मौसी प्रजापति गौतमी को एंट्री मिली बौद्ध संघ में। और दूसरी महिला जो थी वो अमरपाली, यानी नगर वधु जो थी, मतलब उन्हीं के नगर की जो बहू रानी थी, उनको नाम था अमरपाली। क्या नाम था? अमरपाली। तो दूसरी महिला हो जाती है बौद्ध संगीति में प्रवेश करने वाली अमरपाली। बुद्ध ने चेतावनी दी थी कि अब जो है बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। किसको चेतावनी दी थी? आनंद को। क्यों? क्योंकि आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म में महिलाओं को एंट्री देने के लिए राजी हुए थे। महात्मा बुद्ध जब दे ही रहे थे, जब उन लोग का वार्तालाप हो रहा था आनंद और महात्मा बुद्ध के बीच, तभी बताए थे आनंद को कि तुम तो हमको जबरदस्ती दिलवा रहा है बाबू, लेकिन तुम देखना आगे चल के यदि बौद्ध धर्म नहीं टूटा, मेरा नाम ही महात्मा बुद्ध नहीं। हम भाई 6 साल तक वहां पे सारनाथ में तपस्या किया है, उसके बाद जाके गया में हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। 6 दूना 12 साल कठोर तपस्या किए हैं, तब जाके ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और तुम हमको सिखाएगा, तुम हमको बता रहा है कि किसको बौद्ध धर्म में एंट्री देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तुम देखना, जिस दिन हम बौद्ध धर्म में महिलाओं को एंट्री देते हैं, उन लोग चुगलखोर है इस तरह का बातें बोले होंगे, तो उन लोग क्या करेगी? बौद्ध धर्म का नष्ट कर देगी। और यही हुआ आगे चलकर। बौद्ध धर्म की जब चौथी बौद्ध संगीति होती है, तो बौद्ध धर्म 2 भाग में टूट जाता है, हीनयान और महायान। बौद्ध संघ श्रावस्ती में ही उंगली माल डाकू मिला था। और उंगली माल डाकू को ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दिया था। एक्चुअली में उंगली माल डाकू का कहानी सुनो। उंगली माल डाकू क्या करता था, तो किसी आदमी को पकड़ के उंगली काट लेता था और टांग लेता था। तो महात्मा बुद्ध जब मिले इनको वन में, उंगली माल को जब महात्मा
बुद्ध मिले जंगल में, तो महात्मा बुद्ध को बोले उंगली माल कि तुमको हमको देख के डर नहीं लगता है? महात्मा बुद्ध बोले डर किस बात का? ना हम इतना बड़ा खतरनाक उंगली माल डाकू हैं, तुमको डर नहीं लगता है? सबका उंगली काट के टांग रहे हैं। टांगो, मेरा क्या है? तो बोले तुम्हारा भी तो उंगली काट लेंगे, लो काटो। तुरंत बोल दिए महात्मा बुद्ध, लो काटो। बोले यार कैसा आदमी है, उंगली मार डाकू जो है सोचने पे मजबूर हो गया। बोले यार कैसा आदमी है यार, इसको बोल रहे हैं तुम्हारा उंगली काट लेंगे, बोला काटो, ये कौन सा प्राणी आ गया? तो इस तरह का व्यवहार, महात्मा बुद्ध की इस तरह का व्यवहार देखे ये जो उंगली मार डाकू था इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और उंगली मार डाकू बोलता है कि महाराज आप कौन दुनिया के आए हैं? हाँ? तो फिर इस तरह कहा जाता है कि उंगली मार डाकू को शिक्षा जो है महात्मा बुद्ध ने दिया था, और उनको जो है बौद्ध धर्म में प्रवेश कर लिया था। धर्म अपनाने वाले पहले शूद्र यानी पुजारी हो जाते हैं तस अस्तत परशु तथा भल्लिक मलिक। क्लियर है? आगे देखो, आगे है मूल दर्शन। इन्होंने जो है 4 गो आर्य सत्य दिया और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। क्या दिया भाई? 4 आर्य सत्य दिया। 4 आर्य सत्य क्या था? इन्होंने बताया। कौन बताया? महात्मा बुद्ध ने बताया कि देखो बाबू, ये संसार जो है, संसार पूरा दुख से भरा हुआ है, संसार में कोई दुख की कमी नहीं है, बहुत बड़ा संसार है, और हर संसार के हर व्यक्ति को जो है दुख है, यानी संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। और उसके बाद बताते हैं कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है। जिसको पूछो कि तुमको दुख है, बोलेगा हाँ हमको दुख है। ना कुछ कारण है? बिल्कुल कारण है। क्या कारण है? पापा डांट दिए। तो हर दुख का कोई ना कोई क्या है? कारण है। तो बोला महात्मा बुद्ध बोला कि लेकिन हर दुखों का क्या है? सबसे बड़ा कारण है इच्छा। यानी अगर यदि हम लोग अपनी इच्छा पे काबू पा ले तो हम लोग को कोई दुख नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद बताते हैं कि इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया 4 आर्य सत्य क्या था? तो संसार दुखों से भरा हुआ है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण है हम लोग की इच्छा। हम लोग जितनी बड़ी बड़ी इच्छा करते हैं उतना बड़ा बड़ा दुख प्रकट होता है। किसी से उम्मीद उतनी ही लगाओ जितना तुम सहन कर पाओ। ये नहीं कि पूरा भर भर के उम्मीद लगा के बैठे हो, उसके बाद जब उम्मीद पर नहीं उतरेगा कोई तो तुमको दुख होगा, क्योंकि तुम इच्छा जता के बैठा है कि मेरा इच्छा ये है और वो पूरा करेगा, और जब नहीं पूरा होता है भाई तो हम लोग को बड़का दुख होता है। समझा? तो बोला कि इच्छाओं पर क्या करना है? नियंत्रण लाना है, और जब इन इच्छाओं पर हम लोग नियंत्रण लाएंगे तो हम लोग को दुख नहीं होगा। यानी इच्छाओं पर जो है नियंत्रण पाया जा सकता है। उसके बाद बताया इन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। नियंत्रण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया, बहुत ही सरल, और ना ही बहुत सरल मार्ग बताया और ना ही बहुत कठिन मार्ग बताया। बोले इन्होंने कि इच्छाओं पर जो नियंत्रण पाना है इसमें हम लोग को ना ही बहुत कठिन मार्ग तुम लोग को बता रहे हैं और ना ही बहुत सरल मार्ग बता रहे हैं, तुम लोग को बीच वाला बता रहे हैं। इन्होंने बोला कि सबके प्रति जो है सम्यक दृष्टि रखना है। आर्य सत्य में विश्वास मतलब सम्यक दृष्टि रखना है। उसके बाद बताते हैं कि सम्यक संकल्पना रखना है। उसके बाद बताते हैं सम्यक बातें बोलना है। फिर बताते हैं सम्यक कर्म। फिर बताते हैं सम्यक आजीविका। छठा में बताते हैं सम्यक व्यायाम। फिर बताते हैं सम्यक स्मृति, यानी अच्छी चीजों को याद रखना है। सम्यक समाधि यानी निर्माण पाया स्वयं का गायब हो। देखो, सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है? सम्यक दृष्टि का मतलब होता है किसी के प्रति जो है अच्छी निगाह रखना, अच्छे रूप में देखना, अच्छी तरह से उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, ये हो जाएगा सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्पना क्या है भाई? ये अच्छी चीजों का संकल्पना करो। उसके बाद सम्यक वाक्य क्या हो जाता है भाई? कि अच्छी लोगों को बातें बोलो, अच्छी लोगों के साथ व्यवहार करो, ये हो गया सम्यक वाक्य। सम्यक कर्म, अच्छा काम करो। उसके बाद सम्यक आजीविका, अच्छे ढंग से रहो, चरित्रहीन मन बनो, ये महात्मा बुद्ध जी बताते हैं। सम्यक व्यायाम यानी सबके प्रति जो है सकारात्मक सोच रखना है। सम्यक स्मृति यानी अच्छी चीजों को बस याद रखना है।
और लास्ट में है सम्यक समाधि, यानी अच्छे तरह सब चीज का क्या करना है, पालन करना है। ये इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए थे। क्लियर है? आगे देखो, अब देखते हैं त्रिरत्न के बारे में इन्होंने बताया था। क्या बताया था? त्रिरत्न के बारे में बताया था। त्रिरत्न क्या होता है भाई? तो इन्होंने बताया कि बुद्ध, संघ और धम्म। किसके बारे में बताया? बुद्ध, धर्म और बुद्ध, संघ और धम्म। ये होता है महात्मा बुद्ध का त्रिरत्न। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? सीधे रास्ते चलना है। संघ का अर्थ क्या होता है? साधुओं का ग्रुप और बुद्ध की किताबों को पढ़ना है। धम्म का मतलब क्या होता है? किताबों, बुद्ध की जो किताबें हैं उनको पढ़ना है। देखो एक्चुअली में क्या था, तो महात्मा बुद्ध जी बताते हैं त्रिरत्न के बारे में। बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। यानी बुद्ध धर्म में अगर यदि प्रवेश करना है तो क्या करना है? साधु, यहाँ पे सीधा लिख दिया है, यहाँ पे साधु के रास्ते पर चलना है। यानी बौद्ध धर्म के जो भी साधु आएंगे, बौद्ध धर्म के जो भी आचार्य आएंगे उनका बात मानना है। अगर यदि उनका बात नहीं मान रहा है, उनका बात मानने का नहीं मन कर रहा है, उनका बात खराब लग रहा है, तो क्या करना है? नहीं, यहाँ पे सॉरी, देखो बुद्ध के बारे में बताया, बुद्ध के बारे में बताया है, मतलब बुद्ध बताए हैं कि देखो बौद्ध धर्म में अगर यदि प्रवेश करना है तो बुद्ध की बातें मानो, सीधे रास्ते चलना है। यानी बुद्ध के सीधे रास्ते में चलना है। जो जो बुद्ध बताए, बुद्ध भगवान बताए उन्हें, उसके रास्ते में चलना है। अगर यदि ये अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करना है? ये यदि समझ में नहीं आ रहा है या फिर अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करना है? जो बुद्ध भगवान के ग्रुप हैं, साधुओं के ग्रुप हैं, उनकी बात को मानना है। अगर यदि ये भी अच्छा नहीं लग रहा है तो बुद्ध भगवान को जो अच्छा और बोलेगा कि सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, या फिर दोनों का बात अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करना है कि बौद्ध भगवान द्वारा जो किताब लिखा गया है, बुद्ध की किताबों को पढ़ना है, उस किताबों को पढ़ना है। यही था भगवान बुद्ध का त्रिरत्न। कहा गया बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। 10 गो बढ़िया बढ़िया उपदेश देते हैं, जिसको कहा गया सिल। क्या कहा गया भाई? सिल कहा गया। इन्होंने बताया कि क्रोध किसी के प्रति नहीं रखना है, ईर्ष्या किसी के प्रति नहीं रखना है। इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया कि जब तक हम क्रोध करते हैं, देखो इन्होंने इस तरह एग्जाम्पल दिया था कि अगर मान के चलो कि हम अपने हाथ में कोयला रखेंगे, गर्म कोयला क्यों रखेंगे, तो ये बाद में डिसाइड करेगा कि हम किसी के ऊपर फेंकेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, लेकिन जब तक मेरे हाथ में रहेगा ना, मेरा हाथ को जला देगा। इसका मतलब क्या है भाई? इससे हम लोग को क्या समझ में आया? इससे हम लोग को ये समझ में आया कि गुस्सा हम लोग उसके जिसके ऊपर करना चाहते हैं उसको तो बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा, या फिर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन हम लोग अपने अंदर जब तक गुस्सा करेंगे तो हम लोग खुद में क्या होंगे? जलन उत्पन्न होगी। हम लोग के शरीर में क्या होगा? जलन उत्पन्न होगी। यही चीज बता रहे थे महात्मा बुद्ध कि क्रोध किसी के प्रति नहीं करना है। 10 उद्देश्य को क्या कहा गया? सील कहा गया। उसके बाद ये जो है ईश्वरवाद में विश्वास नहीं रखते थे। इनका मानना था दुनिया में कोई भगवान नहीं है, दुनिया में ईश्वर नहीं है। इन्होंने जो है शून्यवाद पर मत दिया। इनका कहना था कि कोई चीज जो है यहाँ पे परम सत्य नहीं है, ठोस बन के नहीं आया है। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका मृत्यु तय है, जिसका आविष्कार हुआ है उसका विनाश तय है। उसके बाद क्षणिकवाद का मत दिया। इन्होंने 3 मत दिया था, अनिश्वरवाद यानी भगवान नहीं है, शून्यवाद यानी कोई भी चीज दुनिया में सत्य नहीं है, परमानेंट बन के नहीं आया है, ठोस नहीं है, क्षणिकवाद सब कुछ क्षणिक है यानी अस्थायी है। इनका कहना था कि अगर यदि तुम लोग सोच रहा होगा कि तुम लोग अस्थायी है, तो हम भाई 12 साल की कठोर तपस्या किए, 6 साल सारनाथ में, 6 साल गया में, तो हमको ये पता चला कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं अस्थायी है, क्या है, क्षणिक, कुछ समय के लिए है। जब हम घर छोड़ रहे थे तो मेरे भी मन में दुख हो रहा था, मेरे माता पिता को भी घर में मन में दुख हो रहा था कि मेरा बेटा घर छोड़ के चल गया। मेरी पत्नी जो थी उनको भी दुख हो रहा था कि मेरा हस्बैंड घर छोड़ के चल गया, लेकिन वो क्षणिक दिन के लिए था। क्योंकि हम जब घर छोड़ के आए तब मम्मी इन लोग को दुख हो रहा था, वाइफ को दुख हो रहा था, बच्चे को दुख हो रहा था, लेकिन हम जब ज्ञान प्राप्ति कर लिए उसके बाद जब हम घर गए ना, तो उन लोग सब हंस खेल रहा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी चीज जो है अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। उन लोग का दुख अस्थायी था।
कुछ दिन बाद जब हमको भूल गए सब, तो फिर से उन लोग हंसने खेलने लगे। क्लियर है? आगे देखो। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन के 8 प्रतीक। क्या देखेंगे भाई? महात्मा बुद्ध के जीवन के 8 प्रतीक। यानी महात्मा बुद्ध जब गर्भ में थे ना, गर्भ में थे, तो इनका जो चिन्ह था वो हाथी था। गर्भ में थे, गर्भ में थे तब क्या था भाई? हाथी था। उसके बाद जब जन्म हुआ ना, तो कमल था। जन्म का चिन्ह कमल। गर्भ में थे तो हाथी। उसके बाद जब गृह त्याग किए, महाभनिष्क्रमण, तो इनका चिन्ह था घोड़ा। उसके बाद युवा अवस्था में जब आए थे ये, तो इनका चिन्ह था सांड। क्या था? सांड था। उसके बाद इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इनका चिन्ह हो गया क्या? वृक्ष, पीपल, वृक्ष। ज्ञान की प्राप्ति होती है, संबोधित, संबोधि। उसके बाद प्रथम उपदेश जब दिए, तो उसका जो चिन्ह आया धर्म चक्र परिवर्तन। उसका चक्र क्या आया? धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद इनको निर्माण प्राप्त हुआ, फिर महापरिनिर्माण। जब इनका मृत्यु हो गया तो कहलाया क्या? महापरिनिर्माण। इसका चिन्ह था स्तूप। क्या था? स्तूप था। इसको याद कैसे रखना है? इसको याद ऐसे रखना है। देखो, जब कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है तो क्या खुला हुआ रहता है, यानी मोटा रहता है ना, मोटा जैसा, हाथी जैसा हो जाता है ना। तो उसी से रिलेट करके याद रखना है कि जब गर्भ में है तो मोटा रहेगा, और मोटा क्या होता है भाई? हाथी होता है। उसके बाद जब जन्म होता है तो भाई कोई चीज नया नया आ जाता है, तो देख नहीं रहा है, फूल छिटकाया जाता है। तो कौन सा फूल छिटकाया जाएगा? कमल छिटकाया जाएगा। उसके बाद जब घर छोड़ेगा, तो कोई आदमी घर छोड़ेगा तो कैसे? पैदल थोड़ी छोड़ के जाएगा। और पैदल छोड़ के जाएगा तो छोटा मोटा मेरे जैसा आदमी छोड़ के जाएगा। अब कोई महाराजा का बेटा है, कोई बड़का आदमी का बेटा है, तो क्या बोलते हैं, पैदल जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए या घोड़ा चाहिए। तो उस समय तो गाड़ी था नहीं, तो उसका जो गृह त्याग का चिन्ह है घोड़ा हो जाएगा। उसके बाद युवा अवस्था में देखना है, सांड नहीं बोला जाता है कि खा खा के सांड हो गया है, युवा 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 बच्चा को बोला जाता है। तो युवा अवस्था का चिन्ह था सांड। क्या था? सांड था। उसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो जिस वृक्ष के नीचे हुई वही वृक्ष हो गया इनका ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह। तो बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। उसके बाद प्रथम उपदेश जो दिए, धर्मचक्र परिवर्तन का लाया, इनको निर्माण प्राप्त हुई, और महात्मा बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया है महापरिनिर्माण। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो कहा गया महापरिनिर्माण। महात्मा बुद्ध के लिए बस यूज किया गया है। और इनका चिन्ह था स्तूप। क्या था? स्तूप था। और निर्माण का था पद चिन्ह। पद चिन्ह था इनका निर्माण का चिन्ह। क्लियर है? आगे देखो, आगे देखते हैं महापरिनिर्वाण के बारे में। तो इनको महापरिनिर्वाण मिला था कहाँ पे भाई? तो इनको महापरिनिर्वाण मिला था पावापुरी में। कहाँ पे मिला था? पावापुरी में मिला था। एक्चुअली में पावापुरी गए थे अपने एक स्टूडेंट के घर, नाम था चंदू। तो पावापुरी में चंदू नामक शिष्य लोहार द्वारा शुकर माधव यानी मशरूम खिलाने से तबीयत बिगड़ी, मल्ल महाजनपद के कुशीनगर यूपी में प्राण त्यागिए। एक्चुअली में देखो, ये गए थे कहाँ? अपने एक स्टूडेंट के घर जिनका नाम था चंदू। क्या नाम था? चंदू। चंदू ने इनको क्या खिला दिया? मशरूम। और ऐसा कहा जाता है कि जब चंदू ने मशरूम खिला दिया तो महात्मा बुद्ध का पचा नहीं, तबीयत बिगड़ने लगी, और इतना बिगड़ी कि उनकी डायरेक्ट मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? तो मल्ल महाजनपद के राजधानी कुशीनगर में हो जाती है, यूपी में है। उसके बाद इनका मृत्यु कब हुआ था भाई? तो इनका मृत्यु हुआ था 583 बीसी में। मृत्यु कब हुआ था? सॉरी, 483 बीसी में। कब हुई थी? 80 साल की एज में किनकी मृत्यु? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। निर्माण क्या होता है? जब देखो, निर्माण क्या होता है? जब जीवित व्यक्ति, जब क्या होता है ना, जीवित व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो और जब वो मरता है तो उनको कहा जाता है निर्माण। जीवित रहते हुए अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना सामान्य भिक्षुक का लक्ष्य है, निर्माण कहलाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर यदि जीवित रहते हुए ही इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसको कहा जाता है निर्माण। उसको क्या कहा जाता है भाई? निर्माण। और महापरिनिर्माण क्या होता है? मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद, मरने के बाद मोक्ष पाना। जो महान व्यक्ति इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसकी मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाती है। यानी कोई महान व्यक्ति जब मरता है और इच्छाओं पर वो मुक्ति पा लेती है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है भाई? महापरिनिर्वाण। तो महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया गया है महापरिनिर्वाण। क्लियर है? अष्ट स्थान महात्मा बुद्ध से 8 जुड़े प्रमुख स्थान है हो जाते हैं।
यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं चार महान बौद्ध संगीतियां। अब देखो महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है तो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए चार बौद्ध संगीतियां की जाती है। तो चार बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ की जाती है भाई? तो पहले बौद्ध संगीति होती है आपकी राजगीर में। कहाँ होती है? राजगीर में होती है। कब? तो महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु होती है उसी वर्ष, यानी 483 ईस्वी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है और 483 बीसी में ही राजगीर में अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु जब पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे कि महात्मा बुद्ध जब थे, महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उनके मृत्यु के साल ही प्रथम बौद्ध संगीति की कराई गई थी राजगीर में अजात शत्रु के शासनकाल में। उसके लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था महाकश्यप को। किसको भाई? महाकश्यप को। अब देखो कोई चीज नया नया जब रहता है तो महान आदमी ही कराता है कोई चीज आज में। तो वही प्रथम बौद्ध संगीति, महाकश्यप, अजात शत्रु, राजगीर, 483 ऋषि। इसको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे, अभी रुको। उसके बाद हो जाता है द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति होता है 383 बीसी में। कहाँ होता है भाई? वैशाली में होता है। इसके समय राजा कौन था? तो काला अशोक। किस राजा के शासनकाल में हुआ? काला अशोक। इसके लिए जो अध्यक्ष बुलाया गया था साबक। क्लियर है? उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति होती है 255 में। कब होती है? 255 में। कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। कौन सा राजा? अशोक। किसके अध्यक्षता में? तो मोंगलीपुत्तिस घोषाल। किसके अध्यक्षता में? मोंगलीपुत्तिस घोषाल। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है फर्स्ट सेंचुरी यानी एडी में। अब आगे हैं एडी में, यानी एना डोमिनी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है भाई। कहाँ पे होती है? कुंडलग्राम में होती है। कश्मीर में पड़ता है आपका कुंडलग्राम। कुंडलग्राम कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। किस राजा का संरक्षण था? तो कनिष्क राजा के द्वारा कराया गया था। इसमें जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ने भाग लिया था। अध्यक्ष हो जाते हैं आपके वसुमित्र और उपाध्यक्ष हो जाते हैं आपके अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन होता है? तो अश्वघोष होते हैं। अब जब चौथी बौद्ध संगीति होती है तो उसके बाद जो है बौद्ध धर्म दो भाग में टूट जाता है। बौद्ध धर्म में भी धीरे धीरे कुरीतियां आने लगती है। बौद्ध धर्म दो भाग में टूट जाता है, हीनयान और महायान। क्लियर है? इसको हम लोग देखते हैं कि याद कैसे करना है। देखो पहले बौद्ध संगीति कब कब हुई है उसको याद करो। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ, ये तो नॉर्मल है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ। अच्छा, इसका वर्ष याद करो। 483, 383, 255 पहली सदी। 483, 383, 255 पहली सदी। 483, 383, 100 घटा देना है। 483, 383, 255 पहली सदी। ये क्लियर हो गया वर्ष। उसके स्थान देखो, स्थान देखो। स्थान क्या हो जाएगा भाई? तो स्थान हो जाएगा, देखो, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम। ये हो गया। उसके बाद अजात शत्रु राजा में देखो, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। उसके बाद देखो, जब प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई जाएगी तो महान आदमी बुलाएगा। महान आदमी को अध्यक्षता करने दिया जाएगा ना, तो महाकश्यप। क्या याद रखना है? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप। अब जब द्वितीय बौद्ध संगीति हुई तो पहले तो महान आदमी बुलाया था, अब सबको बुला लेते हैं तो सबक मीर। क्या होगा? सबक मीर। उसके बाद जब प्रथम और द्वितीय हो जाएगा तो सब लोग तो बौद्ध संगीति के बारे में जानने लगे हैं ना, तो क्या करना है? मुंह से बोल देना है मोंगलीपुत्तिस घोषाल, मोंगलीपुत्तिस घोषाल। तो ये अध्यक्ष हो जाते हैं। उसके बाद वसुमित्र आते हैं अध्यक्ष के रूप में और अश्वघोष आते हैं उपाध्यक्ष के रूप में। एक्चुअली में ये दोनों बिहार में थे। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों बिहार में यज्ञ कर रहे होते हैं। कनिष्क आता है उधर से, बिहार से उठा के ले जाता है कहाँ? तो ले चलता है आपका कुंडलग्राम, कश्मीर, और बोलता है कि चौथी बौद्ध संगीति यहाँ पे करना है, इसकी अध्यक्षता करना है। फिर जैसे ही चौथी बौद्ध संगीति खत्म होता है, बौद्ध धर्म दो भाग में टूट जाता है, हिन और महायान शाखा। अब देखते हैं बौद्ध धर्म का विभाजन। अभी पता है कि हीनयान और महायान दो भाग में टूट जाता है और फिर आगे चलकर महायान शाखा जो है वर्जयान में टूट जाता है। किस में टूट जाता है भाई? वर्जयान में टूट जाता है। अब देखो ये जो थे हीनयान वाले जो थे ये रूढ़िवादी थे, यानी बौद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं करते थे। यानी जैसा बौद्ध धर्म चल रहा था वैसे ही हीनयान वाले चला रहे थे। यानी
वही पद्धति से, बहुत वही पुरानी पद्धति से हिनवान वाले के थे। उसके बाद महायान वाले जो थे ये सुधारवादी थे, यानी इनको कहना था कि जो गलत है उसको सुधार के नया इंक्लूड करेंगे। तो समय के साथ परिवर्तन, मूर्ति पूजा शुरू कर दिया था। शून्यवाद, शून्यवाद जो है नागार्जुन मानते थे, शून्यवाद को नागार्जुन मानते थे। उसके बाद देखते हैं पतन का कारण क्यों हुआ। अब दोनों का पतन हो गया था, पूरे बौद्ध धर्म का पतन हो गया। पतन का कारण क्यों हुआ भाई? तो पतन हुआ इसलिए क्योंकि इन्होंने मदिरा पान स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मूर्ति पूजा जो बौद्ध भगवान विरोध करते थे इन्होंने जो है स्टार्ट कर दिया। देवदासी प्रथा की अनुमति दे दी। अब बोले कि देवदासी भी रखना है, जबकि महात्मा बुद्ध बोल रहे थे कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे क्या देवदासी यानी लड़कियों को दासी बना के रखा जाने लगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर तिब्बत चीन, देखो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो भागलपुर में है वहाँ पे तिब्बत चीन थाईलैंड में जो है आपका वर्जियान शाखा के मानने वाले लोग हैं। किस शाखा को मानने वाले लोग हैं? वर्जियान शाखा को मानने वाले लोग हैं। देखो महायान शाखा आगे चल के दो भाग में बांटा था, एक वर्जियान एक शून्यवाद। वर्जियान और शून्यवाद, शून्यवाद को मानते थे नागार्जुन, और जो वर्जियान है वर्जियान को मानने वाला हो जाता है आपका तिब्बत चीन थाईलैंड और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे हो जाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं। अब देखते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में समानताएं कौन कौन सी थी। तो देखो एक साइड लिखा है जैन धर्म, एक साइड लिखा है आपका बौद्ध धर्म। दोनों की समानता की बात बता रहा है, यानी दोनों जो है ईश्वर के अस्तित्व को नकारा था, यानी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना था। जैन धर्म वाला भी नहीं माना था और बौद्ध धर्म वाला भी नहीं माना था। इन दोनों की समानता ही को दिखाता है। दोनों पुनर्जीवन में विश्वास रखते थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म वाले जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि नहीं, उसको बताना है। उसके बाद दोनों का अंतिम लक्ष्य था मोक्ष प्राप्ति करना। बताए हैं कि इच्छाओं को प्राप्त कर लेना मोक्ष कहलाता है। तो दोनों का अंतिम उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। दोनों ने कर्मकांड और शुरुआत में जो है मूर्ति पूजा पर क्या किया था? भारी विरोध किया था। यानी हिंदू धर्म में चल रहा था मूर्ति पूजा और कर्मकांड। इन्होंने बोला कि मूर्ति पूजा और कर्मकांड को हम लोग छोड़ रहे हैं और हम लोग नया धर्म इंक्लूड कर रहे हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। लेकिन बाद में क्या हुआ? दोनों में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में मूर्ति पूजा और कर्मकांड को इंक्लूड हो गया, जिसके कारण दोनों धर्म फिर अस्तित्व विहीन हो गया। दोनों ही हिंदू धर्म यानी सनातन की कुरीतियों से अलग होकर निकले थे। दोनों ही जो है हिंदू धर्म की कुरीतियों से आगे बढ़ के बने थे, यानी हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब देखते हैं हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर क्या है। तो देखो एक तरफ लिखा है आपका जैन धर्म, एक तरफ लिखा है आपका बौद्ध धर्म। जैन धर्म के संस्थापक हो जाते हैं ऋषभदेव। कौन हो जाते हैं भाई? ऋषभदेव हो जाते हैं। मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा जो है आत्मा को बताया है इन्होंने। जैन धर्म का जो था उसके संस्थापक ऋषभदेव हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? ऋषभदेव हो जाते हैं। और इन्होंने बताया था, मतलब जैन धर्म वालों ने बताया था कि मोक्ष की सबसे बड़ी बाधा क्या है? आत्मा है। ज्ञान प्राप्ति को इन्होंने कैवल्य कहा। ज्ञान प्राप्ति जिसको हो जाता है इन्होंने क्या कहा? कैवल्य कहा। इसके बाद ज्ञान प्राप्त के लिए मार्ग बताया कि आप संलेखना विधि का प्रयोग कीजिए, यानी भूखे रहकर जो है प्राण त्याग दीजिए, इसको बोला जाता है संलेखना विधि। नियम बहुत कठोर थे। निर्वस रहने का प्रावधान था इसमें। उसके बाद महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिला। भाषा इनकी प्राकृतिक थी, जो उस समय की कठिन भाषा हुआ करती थी। संगतियां केवल 2 हुई थी 900 साल का अंतराल में। 900 साल के अंतराल में 2 संगति बस हुई थी। संरक्षक जो है छोटे राजा का प्राप्त हुआ, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को लास्ट में जाके श्रवणबेलगोला में उनको संलेखना विधि के द्वारा प्राण त्यागने पड़े, और राजा खारवेल का इनको समर्थन प्राप्त था। यानी बोल सकते हैं कि जैन धर्म वालों को छोटे छोटे राजाओं का समर्थन मिला, जबकि बौद्ध धर्म वालों को बहुत बड़े बड़े राजा का समर्थन मिला, जैसे अशोक, कनिष्क, पालवंश, ऐसा महान महान राजाओं का संरक्षण मिलता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन आ जाते हैं भाई? महात्मा बुद्ध।
मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा इन्होंने इच्छा को बताया कि हम लोग को जो मोक्ष प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा आ रही है ना, वो किसी व्यक्ति की इच्छा है, डिजायर को बताया। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति निर्माण कहलाया, यानी इसमें जो कैवल्य कहला रहा था, ये क्या कहला रहा है, निर्माण कहला रहा है। अष्टांगिक मार्ग को बताया था, जबकि इसमें संलेखना विधि को बताया था। मध्यम मार्ग था, बताए थे कि अष्टांगिक मार्ग जो है वो मध्यम मार्ग हुआ करता है। उसके बाद नियम जो थे बौद्ध धर्म में सरल थे, महिलाओं का पूर्ण सम्मान और अधिकार मिला, निमष करने का कोई प्रावधान नहीं था। भाषा इनकी क्या थी भाई, तो भाषा इसकी पाली थी, जो उस समय की सरल और लोकप्रिय भाषा हुआ करती थी। संगीतियाँ हुई, बिल्कुल 4 गो संगीति हुई, लेकिन 100 साल के अंतराल में हुई, 483, 383, पहली 255 पहली सदी, याद करो। संरक्षक जो है बड़े बड़े राजाओं का संरक्षक प्राप्त हुआ, जैसे अशोक हो गया, कनिष्क हो गया और पाल वंश हो गया। तो दोनों में अंतर देख लिए। देखो इसका संस्थापक, इसका ऋषभदेव, तो इसका आपका हो जाएगा महात्मा बुद्ध। इसमें मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा आत्मा को बताया। इसमें किसको बताया भाई, इच्छा को बताया। इसमें बताया कि आत्मा जब तक है तब तक हम लोग को मोक्ष नहीं मिल सकती है। और इसमें बताया, यानी बौद्ध धर्म में बताया कि हम लोग को जितनी इच्छा होगी उतना हम लोग का कष्ट होगा, और इच्छा पे हम लोग अगर यदि काबू पा लेते हैं तभी हम लोग को क्या मिलेगा, निर्माण मिलेगा, यानी ज्ञान की प्राप्ति होगी। और यानी इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्ति को केवल कहा, जबकि इन्होंने ज्ञान प्राप्ति को निर्माण कहा। उसके बाद देखो यहाँ पे इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए संलेखना विधि को बताया, जबकि इसमें अष्टांगिक मार्ग को बताया था, जो इस समय की मध्यम मार्ग हुआ करती थी। और इन्होंने बताया था कि भूखे रहकर जो है प्राण त्याग देना है, जिससे हम लोग को केवल्य मिल जाएगा। उसके बाद नियम, जैन धर्म में नियम बहुत कठोर थे, जबकि इसमें देखो बहुत सरल नियम थे। महिलाओं को पूर्ण सम्मान मिला, इसमें जो है महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया। उसके बाद इसकी भाषा भी प्रकृति थी, बहुत कठिन भाषा थी, और इसकी भाषा जो थी पाली थी, जो लोकप्रिय भाषा हुआ करती थी। अच्छा, इससे मतलब क्या समझे भाई, इसका मतलब ये समझे कि अगर यदि तुम्हारा भाषा कठोर है ना, तो तुम अपने धर्म को, अपनी बात को कहीं और प्रचार करने के लिए नहीं रख पाओगे। यानी सरल भाषा में ही अपना प्रचार करना है, अपने धर्म का प्रचार करना है। उसके बाद संगीति भी होना बहुत जरूरी है। संगीति अगर यदि नहीं होगा तो तुम्हारा जो धर्म है वो बहुत कम ही चलेगा। इसीलिए जो जैन धर्म से थोड़ा आगे चल गया बौद्ध धर्म, लेकिन लास्ट में जो है दोनों धर्म फिर टूट गए, दोनों धर्म खत्म हो गया, और इसके स्थान पर जो है शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को आगे लेकर बढ़। तो 6ठी शताब्दी में हिंदू धर्म का फिर से एक बार उत्थान देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे है दोनों धर्मों का पतन। दोनों धर्मों का पतन कैसे होता है, तो इन लोग जो है हिंदू धर्म के कुरीतियों को छोड़कर आगे बढ़े थे, लेकिन इन लोगों में भी कुरीतियां वापस लौट के आ गई। इन लोग क्या करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे, कर्मकांड करने लगे, जाति व्यवस्था का प्रवेश आ गया, व्यवस्था में दोबारा से प्रवेश कर लिया। यानी इन लोग की जो धर्म थी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनका जो अस्तित्व भी ना आया। किसके कारण, तो इनकी कुरीतियों के कारण। अगर इसका मतलब है, अगर यदि तुम्हारे अंदर कुरीतियां हैं तो तुम्हारा विनाश तय है। मठों में भ्रष्टाचार, इन लोग जो मठ बनाते थे वहां पे भी भ्रष्टाचार होने लगा। मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे, विहार विलास यानी लग्जरी केंद्र पर ज्यादा ध्यान देने लगे, लग्जरी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे, जिसके कारण जो है मठों में क्या हुआ, भ्रष्टाचार फैल गया, और लास्ट में जाके दोनों धर्म खत्म हो गया। राजश्रय की कमी, यानी गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म को अपना लिया। अब बहुत राजा थे जो गुप्त काल में थे, उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया। राजाओं ने अपनाने ही नहीं लगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिसके कारण जो है दोनों धर्म खत्म हो गया। तो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, यानी शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म की कुरीतियां दूर की, यानी जो उसमें कुरीतियां थी, शंकराचार्य आते हैं और उस कुरीतियों को क्या करते हैं, सफाया करते हैं, और राजपूत काल में यानी गुप्त काल में पढ़ना है कि इसे बहुत आगे बढ़ाया। राजपूत काल में इसमें जो है बहुत आगे लेकर चल गया। इस प्रकार दोनों धर्मों में वही कमियां आ गई
जिनका विरोध करके हुए आगे बढ़े थे। अंततः हिंदू धर्म फिर से मुख्य धारा बन गया और हिंदू धर्म एक बार फिर से 6ठी शताब्दी में देखने को मिलेगा। 6ठी शताब्दी में हिंदू धर्म फिर से जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर हावी पड़ गया। आई होप कि यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के बारे में, क्योंकि इसमें तो हम लोग सिर्फ बौद्ध धर्म का चर्चा किए ना, कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हो जाते हैं महात्मा बुद्ध हो जाते हैं, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के बारे में, लेकिन इसमें हम बता दिए हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या डिफरेंस था, दोनों जो है किस धर्म से टूटकर आगे बढ़े थे और लास्ट में दोनों धर्मों का क्या हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।